आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पर। कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किन कारणों से होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसकी जांच होती है, कैसे इसकी पहचान होती है, जो पेशेंट रहता है उसमें सिम्टम्स क्या दिखते हैं और किस प्रकार से इसका इलाज होता है, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम शुरू करते हैं। कैंसर, तो कैंसर की बीमारी है, ये खतरनाक है, ये सब जानते ही हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं रहती है उनके अंदर अनियंत्रित और अनियमित रूप से विभाजन होने लगता है। अनकंट्रोल्ड एंड इरेगुलर सेल डिवीजन जब होता है तो वहीं से कैंसर जैसी बीमारी का जन्म होता है। अब अनकंट्रोल क्या है और कंट्रोल क्या है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जैसे ये कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर डिवीजन होगा तो ये इस प्रकार से ऐसे दो सेल बन जाएगी। फिर क्या होता है, ये यहां से यहां तक क्या हुआ, ये हुआ सेल डिवीजन। फिर ये जो सेल रहती है ये ग्रोथ करके अपना आकार बढ़ाती है, तो ये यहां से यहां तक क्या हुआ, ये हुआ सेल की ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद में क्या होगा, ये सेल फिर डिवाइड होगी, तो ये फिर क्या हुआ, सेल डिवीजन। फिर क्या हुआ, ये सेल करेगी ग्रोथ। तो एक बार सेल डिवीजन, फिर सेल की ग्रोथ, फिर सेल डिवीजन, फिर ग्रोथ, फिर डिवीजन, अल्टरनेट एक के बाद एक चलता रहता है। तो ये होता है कंट्रोल्ड एंड रेगुलर सेल डिवीजन, नियंत्रित और नियमित कोशिका विभाजन। अगर ऐसा होता है तो कैंसर नहीं होता है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन बनती है कि जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये डिवीजन हुआ, अब ये यहां से यहां तक हुआ है सेल डिवीजन। इसके बाद ये सेल ग्रोथ करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए, ये वृद्धि नहीं करती है और उसके बाद में अगली स्टेप में फिर ये सेल वापस क्या करती है, डिवीजन करती है। अगली स्टेप और होगी तो फिर ये सेल डिवीजन करेगी। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है ग्रोथ तो हो नहीं रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल रहेगी उनकी संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका साइज, उसका आकार नहीं बढ़ेगा। तो छोटी छोटी कई सारी कोशिकाएं बन जाती शरीर के अंदर। जिस अंग के अंदर अनियंत्रित और अनियमित कोशिका विभाजन होता है वहां पर कई सारी कोशिकाएं बन जाती है, हजारों की संख्या में कोशिका बन जाती है। और ये कोशिकाएं परिपक्व नहीं होती, मैच्योर नहीं होती, काम करने के लायक नहीं होती, तो ये कोशिकाएं काम नहीं करेगी। तो शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी और कैंसर जैसी बीमारी का जन्म हो जाएगा। ये जो यहां पर कई सारी कोशिकाएं बनी है, ये कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है, एक ग्रुप बनाती है, एक समूह बनाती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। तो अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग के अंदर अनियमित और अनियमित कोशिका विभाजन होता है तो वहां पर ट्यूमर बनेगा। ट्यूमर को हम सामान्य भाषा में बोलेंगे गठान। ये गठान बन जाती है, ये ट्यूमर बन जाता है, तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का जन्म हो जाता है, कैंसर की शुरुआत हो जाती है। तो कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लाइलाज है, और इसमें क्या होता है, हमारे शरीर के किसी भी अंग के अंदर अनियंत्रित और अनियमित कोशिका विभाजन होने लगता है। कोशिका विभाजन करना शुरू कर देती है
तो न तो ये रुकती है, न इसको रोक पाता है, और कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, कैंसर क्या होता है? तो ये कैंसर अनकंट्रोल्ड एंड इरेगुलर सेल डिवीजन को ही कहा जाता है। शरीर के किसी भी अंग में अनियंत्रित और अनियमित कोशिका विभाजन होने लगे तो कैंसर उत्पन्न होगा, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ये जो कैंसर है इसमें बनता है ट्यूमर। ट्यूमर मतलब गठान। तो गठान बनती है कैंसर जैसी बीमारी में। तो ये ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। अब जो ट्यूमर बनेंगे उनमें दो प्रकार में, एक है बेनिग्न ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये दो प्रकार के होते हैं। अब जो दो प्रकार हैं इनमें, जैसे मान लो किसी ऑर्गन के अंदर कैंसर की ट्यूमर बना, जैसे मान लो ये हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, और इस इंटेस्टाइन के अंदर ये ट्यूमर बन गया। इंटेस्टाइन हो सकती है, लंग्स हो सकते हैं, फीमेल है तो यूट्रस हो सकता है। अगर ये ट्यूमर बना और ये जिस अंग के अंदर, जिस आर्गन में बना उसी आर्गन के अंदर रहे, उसी आर्गन का केवल कैंसर हो, तो ये होता है बेनिग्न ट्यूमर। इसका मतलब होता है ये कैंसर पूरे शरीर में नहीं फैलता। दूसरा जो ट्यूमर रहता है वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर रहता है ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें शरीर के अंदर किसी भी अंग में ट्यूमर बनता है और ट्यूमर जैसे जैसे ग्रोथ करता है वैसे वैसे ये या तो टूट जाता है या फट जाता है, या फिर ये ट्यूमर जो है इसकी कुछ सेल्स यहां से, इस ऑर्गन से निकलकर शरीर के दूसरे अंग में भी चली जाती है, कुछ कोशिकाएं, और वहां पर जाकर वो कोशिकाएं ट्यूमर गठान बना देती है। मतलब ये वाला जो कैंसर रहता है या ये वाला ट्यूमर रहता है ये ज्यादा खतरनाक है, फैलने वाला कैंसर है। अगर किसी अंग में हुआ है तो धीरे धीरे ये इतना फैल जाता है, आंत में हुआ है तो लीवर में चला जाएगा, लीवर में हुआ तो फेफड़े में चला जाएगा, फेफड़े में अगर हुआ है तो यूट्रस में चला जाएगा। ये धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों में फैलता है। कुल मिलाकर अगर कैंसर एक ही अंग के अंदर रहे, इसका मतलब उसके अंदर है बेनिग्न ट्यूमर बना हुआ है, और अगर कैंसर धीरे धीरे शरीर में फैलने लगे, इसका मतलब उसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर बना हुआ है। ठीक है। अब जो कैंसर बीमारी है इसके सिम्टम्स, किसी व्यक्ति को कैंसर अगर हो जाता है तो उसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे? तो वैसे तो अलग अलग अंगों का कैंसर होता है तो अलग अलग लक्षण रहते हैं, पर फिर भी कॉमन रूप से जो सिम्टम दिखाई देंगे वो सिम्टम होंगे, अगर मान लो शरीर के अंदर किसी प्रकार का घाव हुआ है या अल्सर हुए हैं तो वो ठीक नहीं होते इलाज कराने के बाद भी। ऐसा शुगर में भी होता है पर कैंसर में भी होता है। अगर त्वचा कैंसर है, स्किन कैंसर है, तो त्वचा के या मुंह से समय समय पर या कभी भी इसके अंदर से रक्त का स्राव होता है। बॉडी सरफेस जो रहती है, स्किन रहती है, वहां से रक्त का स्राव होता है। अगर आंत का कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, तो फिर खाना पचेगा नहीं। लीवर के कैंसर में भी ऐसा होता है, हम कह सकते हैं अपच होता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टी होने की संभावना रहती है। अगर आंत का कैंसर है तो बाल झड़ते ही हैं, शरीर का जो वजन होगा वो कम हो ही जाएगा। ये छोटे मोटे इसके सिम्टम्स हैं। एक हमारी त्वचा के ऊपर तिल रहते हैं और मस रहते हैं, मॉल एंड वर्ड्स, इनके कलर थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। ब्राउन है तो हल्का सा लाल हो जाएगा, लाल है थोड़ा सा गहरा हो जाएगा,
थोड़े जो तिल और मस रहते हैं इनके रंग में भी परिवर्तन होता है। ये कैंसर के सिम्टम्स हैं और इसी से ऐसा लगता है, डॉक्टर इससे पहचान करता है कि कैंसर होने की संभावना है। रक्त का स्राव होता है, गठान बन जाती है, ये सिम्टम्स हैं कुछ इसके। चोट लगती है, घाव बनते हैं, वो ठीक नहीं होते, रिपेयरिंग नहीं होती है। स्किन की सरफेस से, मुख से रक्त का स्राव होता है। आंत के अंदर या लीवर के अंदर कोई प्रकार के अल्सर वगैरह हुए हैं, घाव हुए हैं, तो वो ठीक नहीं होते इलाज के बाद भी। ये मैं बताया था आपको, मस और तिल, ये मॉल एंड वर्ड, इनके कलर में चेंज आता जाता है, थोड़ा सा रंग परिवर्तन थोड़ा सा होता है। ऐसा नहीं कि काला हो रहा है, नीला हो रहा है, हरा हो रहा है, हल्का सा कलर चेंज होता है। इसमें खांसी होती है, खांसी और खराश गले में, ये टीबी की बीमारी में भी होती है और इसमें भी होती है। बार बार अपच होता है, खाना निगलने में परेशानी आती है, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर का वजन कम होने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ कॉमन है और कुछ स्पेशल है जिनसे पहचान होती है। वो सबसे बड़ा इसका जो सिम्टम है, गठान बनती है, रक्त का स्राव होता है, बाल झड़ने लगते हैं, ये इसके खास सिम्टम्स हैं। बाकी वेट लॉस होगा, ये खाना नहीं पचेगा, खांसी होगी, सर्दी जुकाम हो सकता है, ये छोटे मोटे सिम्टम्स हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कितने प्रकार का होता है? तो कैंसर तो वैसे कई प्रकार का होता है, पर यहां पर हम बड़े बड़े मोटे तौर पर हम 4 प्रकार के कैंसर की चर्चा करेंगे। पहला जो कैंसर है ये है कार्सिनोमास। इस प्रकार के कैंसर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर की त्वचा है और हमारे शरीर के अंदर एक खास करके टिश्यू रहता है, इसको बोलते हैं एपिथीलियल टिश्यू। एपिथीलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक से संबंधित अंग के अंदर यदि ट्यूमर बनता है, उपकला ऊतक में या उपकला ऊतक से बनने वाले अंगों में अगर ट्यूमर बनता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमास प्रकार का कैंसर। ये जो कैंसर है ये लगभग 85% कैंसर का हिस्सा होता है। मतलब सबसे ज्यादा प्रकार का कैंसर कौन सा होगा? कार्सिनोमास। और ये त्वचा कैंसर है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, इसलिए घबराने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। दूसरा आता है सार्कोमास। ये वाला जो कैंसर रहता है ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक या संयोजी ऊतक से बने हुए अंगों के अंदर ये वाला कैंसर होता है। मसल्स में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है। ऐसे संयोजी ऊतक से बनने वाले अंगों के अंदर अगर कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सार्कोमास। ठीक है। तीसरा आता है लिम्फोमास। अब ये जो लिम्फोमास कैंसर रहता है, ये लिम्फोमास कैंसर या तो इसमें जो ट्यूमर बनेगा वो लिम्फ नोड में बनेगा, या फिर बनेगा ये हमारे शरीर के अंदर रहता है एक अंग स्प्लीन, इसमें बनेगा, या फिर ये कभी कभी बन जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट WBC प्रकार रहता है, तो लिम्फोसाइट में, स्प्लीन में या लिम्फ नोड में अगर हो रहा है तो ये कैंसर होगा लिम्फोमास प्रकार का। ठीक है। चौथा जो कैंसर है ये ल्यूकेमास प्रकार का है। ये सबसे खतरनाक होता है और इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया, या इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है, पर घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। कैंसर अगर हो रहा है तो ये वाला जो कैंसर रहता है ये मुख्य रूप से लगभग 4% होता है, मतलब बहुत कम है।
ये वाला जो कैंसर रहता है ये लगभग 2% होता है। ये वाला कैंसर है सार्कोमास प्रकार का, ये लगभग 5% होता है। तो सबसे ज्यादा तो कार्सिनोमास प्रकार कैंसर होता है, जिसमें त्वचा का कैंसर आता है और त्वचा से रक्त का स्राव होता है। ये 4 प्रकार का होता है कैंसर। अभी जो कैंसर है ये किन कारण से होता है, किन किन कारणों से कैंसर होता है? तो तंबाकू खाने से कैंसर होता है, मुख का हो सकता है, मुख गुहा का हो सकता है, सिगरेट पीने से, धूम्रपान स्मोकिंग, इससे कैंसर होता है, मुख गुहा का भी हो सकता है, फेफड़ों का भी हो सकता है, श्वास नली का भी हो सकता है, और भी किसी अंग का हो सकता है। पर अगर तंबाकू का उपयोग हो रहा है तो मुख का, मुख गुहा का, श्वास नली का, फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। कुछ विकिरणों के संपर्क में हम आते रहते हैं, रेडिएशंस, विकिरणें दिखती नहीं है और हम संपर्क में उनके आते हैं। एल्फा किरणें हो सकती है, बीटा किरणें हो सकती है, गामा किरणें हो सकती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हो सकती है। ये सब विकिरणें अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो हो सकता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं उत्तेजित हो और हमको कैंसर हो जाए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का बैलेंस रहता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। हार्मोन का स्त्राव अनियमित हो जाता है तो भी कैंसर होने के चांस रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर जाते हैं। 2 प्रकार के वायरस रहते हैं कैंसर के लिए, एक तो होता है आंकोवायरस और एक होता है रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस और आंकोवायरस, इन 2 के कारण भी कैंसर हो सकता है। कभी कभी हमारे शरीर के अंदर जो जीन रहते हैं उनके अंदर होता है म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन। जीन म्यूटेशन होता है तो भी कैंसर हो जाता है। तो कैंसर के कारण कई सारे हैं। तंबाकू से कैंसर होता है, धूम्रपान से कैंसर होता है, हार्मोन अनियमित हो जाए तो कैंसर होता है, आंकोवायरस या रिट्रोवायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो कैंसर होता है। अगर शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोशिकाएं उत्तेजित हो जाए, कुछ केमिकल चले जाए, मस्टर्ड गैस वगैरह है, मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, कोल तार वगैरह है, ये केमिकल अगर अंदर जाएंगे तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को उत्तेजित कर देंगे और ट्यूमर बन जाएगा या कैंसर होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है पर हो सकता है। तो कुछ कारण है कैंसर के। ये जो कैंसर के कारण हैं उसमें ये जीन म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन के कारण कैंसर होता है। ये 2 प्रकार के मैंने वायरस बताए थे आपको, रिट्रोवायरस एंड आंकोवायरस। ये शरीर में प्रवेश करेंगे तो कैंसर होगा। हार्मोन की अनियमितता, हार्मोन की गड़बड़ी से भी कैंसर होता है। तंबाकू खाने से, धूम्रपान से ज्यादा कैंसर होता ही है। एक्स किरणें, ये बताया था रेडिएशंस आपको, जितनी भी रेडिएशंस रहती है, जितनी भी विकिरण रहती है, चाहे वो हमको सूर्य के प्रकाश से आए, चाहे जो रेडियो एक्टिव तत्व रहते हैं, रेडियम, यूरेनियम वगैरह, इनसे भी जो किरणें निकलती है वो भी हमारे शरीर के अंदर कैंसर पैदा कर सकती है। ये मैं बताया था, केमिकल्स, कोल टार है, मस्टर्ड गैस है, कार्सिनोजन है, एस्बेस्टास, ये केमिकल ऐसे रहते हैं, इनसे भी कैंसर होने की संभावना रहती है। प्रिकॉशंस, कैंसर से बचने के उपाय, कैंसर से बचने की सावधानियां, कैंसर से बचने के प्रयास, क्या प्रयास करें, क्या सावधानी रखें कि कैंसर नहीं हो। तो इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमको कारण मालूम है कि तंबाकू खाएंगे तो कैंसर होगा, तो कोशिश ये की जाए कि तंबाकू से पाला नहीं पड़े, तंबाकू नहीं खाएं। धूम्रपान से कैंसर होता है, स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो धूम्रपान या स्मोकिंग नहीं करें।
ठीक है। अगर हम रेडिएशंस के संपर्क में आते हैं, विकिरणों के संपर्क में आते हैं तो कैंसर हो जाएगा। तो हम इनके संपर्क में कम से कम आए। इनके संपर्क में हमको आना पड़ता है वैसे, क्योंकि ये दिखाई देती ही नहीं है, पर फिर भी प्रयास ये करें कि संपर्क में कम से कम आएंगे तो कैंसर नहीं होगा। हमने बात की केमिकल्स, है ना, मस्टर्ड गैस है, कार्सिनोजेंस है, एस्बेस्टास है। ऐसे केमिकल अगर हमारे खाने के साथ जाएंगे अंदर या हम इनके संपर्क में आएंगे तो कैंसर हो सकता है। तो इनके संपर्क में आने से बचने की कोशिश करें, बचने का प्रयास करें। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है। तो हम ये प्रयास करें कि एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, तो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां रहती है, एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है, अंतःस्त्र ग्रंथियां रहती है, उनसे हार्मोन पर्याप्त मात्रा में निकलेगा, सामान्य मात्रा में निकलेगा, तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा और हम कैंसर से बच सकते हैं, बचे रहेंगे। हमको ये मालूम है कि शरीर के अंदर अगर कोशिकाएं उत्तेजित होगी तो कैंसर होगा। हम कोशिकाओं को उत्तेजित नहीं होने दें। अगर ये जितने पदार्थ बताए मैंने, रेडिएशंस हैं, कार्सिनोजेंस हैं, तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन है, ये अगर अंदर जाएंगे तो कोशिकाओं को उत्तेजित करेंगे। तो जीवन बड़ा अनमोल है। प्रयास करें कि इन रासायनिक पदार्थों से बचने की कोशिश करते रहें, और अगर ये कोशिश करते रहेंगे तो ये पदार्थ अंदर नहीं जाएंगे और कैंसर से हम बच सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी अगर कैंसर हो जाता है तो फिर ये जो कैंसर है, इसकी कैंसर है ही, इसकी जांच कैसे होती है? तो जांच करने की जो तकनीक है ये अलग अलग है। पहला है इसके अंदर बायोप्सी टेस्ट। ये सबसे मेन है, मुख्य है। जो ट्यूमर रहता है, इस ट्यूमर को, ये जो ट्यूमर रहता है, इस ट्यूमर को या इसकी जो सेल्स रहती है, ये गठान रहती है, उसको निकालकर बायोप्सी टेस्ट लगाया जाता है। और इस टेस्ट से पता पड़ रहा है कि इस ट्यूमर के अंदर, गठान के अंदर जो सेल्स हैं, उनमें जो विभाजन हो रहा है वो नियंत्रित हो रहा है या अनियंत्रित। तो सबसे अच्छे से जांच होती है कैंसर की, वो होती है बायोप्सी टेस्ट से। एक्सरे टेक्निक से भी होती है। यदि लंग्स का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, तो एक्सरे मशीन जो रहती है उसमें भी जो फेफड़े रहते हैं उसका इमेज, उसका चित्र आता है, पता पड़ जाता है कैंसर है या नहीं है। अगर शरीर के आंतरिक अंग के अंदर, लीवर में है, इंटेस्टाइन में है, तो इसके लिए ये दो टेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी और सीटी स्कैन। इनके द्वारा आंत का, लीवर का कैंसर है ऐसा पता पड़ता है। तो ये जांच है, डायग्नोसिस के लिए है, कैंसर के टेस्ट के लिए है, कैंसर है या नहीं है। उनमें तीनों चारों टेस्ट में जो मेन रहता है वो होता है बायोप्सी टेस्ट। ठीक है। कैंसर के कारण, कैंसर के सिम्टम्स, कैंसर की जांच भी हो गई, कैंसर के प्रकार भी हो गए। अब इतना सब सावधानी रख ली हमने, उसके बाद भी अगर कैंसर हो जाता है तो फिर हमको ट्रीटमेंट, उपचार, इलाज करवाना पड़ेगा। और इलाज के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे मैंने बताया इलाज तो इसका है नहीं, फिर भी इसके इलाज के लिए, एक तो अगर मान लो ट्यूमर हो जाता है, गठान बन जाती है, कैंसर हो गया, तय हो गया, तो जिस अंग के अंदर कैंसर हुआ है उस अंग के अंदर से उस ट्यूमर को, उस गठान को काट कर अगर हम निकाल देते हैं तो वो होती है सर्जरी। सबसे बढ़िया इलाज यही है कि आंत के अंदर गठान हुई है तो उस आंत को
गठान वाले हिस्से से काटा जाए, वो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करेगा और उस ट्यूमर को उस अंग से निकाल देगा। रेडियोथेरेपी, अब जो रेडिएशंस रहते हैं वो रेडिएशन से कैंसर होता भी है और रेडियोथेरेपी से कैंसर का इलाज भी होता है। तो कैंसर का जो इलाज है उसमें खास करके एक तो रेडियम, एक कैल्शियम और एक फास्फोरस, इन तीन एलिमेंट के, तीन तत्वों के आइसोटोप का उपयोग होता है और रेडियोथेरेपी के माध्यम से उसका कैंसर का, ट्यूमर का इलाज होता है। इसके बाद में सबसे ज्यादा फेमस तकनीक है इसकी कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी रहती है, इस कीमोथेरेपी से कैंसर का सबसे अच्छा इलाज होता है। पर इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति कीमोथेरेपी को सहन कर पाएगा या नहीं। कम एज वाला होगा तो उसकी कीमोथेरेपी हो जाएगी, यदि ज्यादा एज वाला है, ज्यादा दुबला पतला है, वो ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो फिर कीमोथेरेपी को वो सहन नहीं कर पाता। ये तीन इसके इलाज है। जब ये बीमारी अच्छी खासी फैल जाती शरीर में तब